हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीता फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इनसे बोल रही थी मेरा फ़ोन रिचार्ज कर दो, उसमें रिचार्ज ख़त्म होने वाला है। और ये मूवी देख रहे थे, जा रहे थे, इनको जाना था किसी काम से, तो बस खड़े थे उस चक्कर में ये। तो मैं इनसे कह रही थी जाओ ना, जब पहले मेरा फ़ोन रिचार्ज कर दो, कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा अगर ही ख़त्म हो गया पीछे से तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो बोले ठीक है, मैं पहले कर देता हूँ। 2-3 दिन हो गए थे, तो आज ही ख़त्म होने वाला था, तो मतलब मैंने हैंड टू हैंड इनसे करवा लिया था। और ये अपने किसी काम से जा रहे हैं और मैं इससे बोल रही थी, मैंने कहा जल्दी आना आप, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, अभी धूप वगैरह नहीं है इस समय। और मैंने कहा आप जल्दी आना, क्योंकि क्या फिर वासु का टाइम हो जाता है स्कूल से लाने का। तो ये बोले कि मैं ही लेता हुआ आ जाऊँगा वासु को। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो आप लेते हुए आ जाना अगर लाओ तो। अमरूद दिखाऊं? पेड़ में आ रहे हैं जो मेरे, अभी दिखाती हूँ। देखो, एक तो ये रहा, एक उधर है, हो रहा है ना, और भी आ रहे हैं। अमरूद मैंने ना भोलेनाथ जी को चढ़ा दिया। कल इनसे जा रहे थे तो मैंने कहा मेरे को टाइम लगेगा, आप जाते हुए चढ़ा के चले जाना, तो इन्होंने चढ़ा दिया था। और अभी 3-4 और आ रहे हैं। आए तो बहुत सारे अमरूद थे, बहुत सारे आए थे इसके अंदर, लेकिन सारे क्या आंधी वगैरह आई तो सारे झड़ गए थे। और अब कुछ 5-6 अमरूद बच रहे हैं, जिसमें कि एक थोड़ा सा पक गया था जो मैंने भगवान जी को चढ़वा दिया था। और अभी देखो थोड़े से अब कितने दिन में पकते हैं ये। काम मेरा सारा हो गया है, बस उधर मेरे कपड़े चल रहे हैं। मैंने कासी फल की सब्ज़ी बनाई थी, तो बच्चों को स्कूल में वही रख दी थी। तो मैंने कहा अब वो सब्ज़ी क्या थोड़ी सी भी थी, और बच्चों को मुझे पता है दोनों को पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था। मैंने एक थैली का क्या है पनीर बनाया था, तो वो थोड़ा सा पनीर रखा था, तो मैंने सोचा इन दोनों को है ना पनीर की भुर्जी बना देती हूँ। और इस समय क्या लाइट भी नहीं आ रही थी, तो ग्रेवी भी नहीं पीस सकते थे, इसलिए तो मैंने ऐसे काट के ही, जैसे प्याज को काट लिया बारीक बारीक, लहसुन काट के, टमाटर बारीक बारीक ऐसे इसमें चॉपर में काट के। और वैसे भुर्जी तो मुझे है ना ऐसे कट के ही, प्याज टमाटर कट के ही जो बनती है ना, वो ज़्यादा टेस्टी लगती है बजाय कि ग्रेवी के। जो ग्रेवी बनाते हैं ना ऐसे सिंपल ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारा वो डाल दिया था, इसके अंदर प्याज भुन गई थी, लहसुन भुन गया था, अदरक घिस दी थी मैंने, और टमाटर भी मैंने बस चॉपर में काट लिए थे, और सारे मसाले डाल दिए हैं इसके अंदर। और बस अच्छे से इनको पका लूँगी, इसको मैश कर लूँगी टमाटर को जब तक मैश हो जाएंगे। तो देखो ये एक दूध की थैली का जो था पनीर था जो मैंने बना लिया था, मैंने उसको ऐसे ही डाल दिया है, बस क्रश करके, घिस के नहीं डाला, मतलब घिया कस से ऐसे ही डाल दिया है। मैंने कहा ऐसे ही बन जाएगा। और मैंने खाए थे थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी, मैंने पानी भी डाल दिया है इसके अंदर थोड़ा सा। और बस सब्ज़ी को मैंने एक साइड में रख दिया था, यहाँ होती रहेगी। मैंने कहा इतने मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मंदिर से भी आ गई थी मैं पूजा वगैरह करके। तो मैंने सोचा पहले मैं मेरी रोटी सेक लेती हूँ, बच्चे आएंगे ना जब, उनको और इनको जब गरम खिला दूँगी। मुझे भूख लग रही थी, सब्ज़ी वगैरह बना के रख दी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं तो खाती हूँ जितने बना करके। तो यहाँ पे मैं मेरी ही रोटी सेक रही थी, 2 या 3 रोटी अपने लिए बनाऊँगी मैं, और बस फिर मैं खाना खाऊँगी आराम से बैठ कर के। काम वगैरह कर लिया है सारा, और अब फ्री हूँ, बस लास्ट में खाने का ही काम रहता है। और रोटी में क्या होता है, टाइम तो मिलता नहीं है कि मैं बना के रख दूँ, तो मैं सोचती हूँ बच्चे आएंगे तभी बनाऊँगी। क्योंकि क्या होता है अगर मैं एक ही बनाऊँ तो कभी कोई कितनी खाता है, कभी कोई कम ही खाता है, मोस्टली ऐसा ही हो जाता है। फिर वो रोटी में अगर एक आध एक्स्ट्रा ही बना लूँ ना, तो वो बिगड़ती हैं। फिर ठंडी रोटी कहाँ तक मैं भी खाऊँ, इस चक्कर में। वैसे मैं खा लेती हूँ गर्मियों में, मुझे बुरी नहीं लगती, लेकिन फिर भी इस चक्कर में मैंने कहा बच्चे भी इस बहाने गर्म खा लेते हैं। क्योंकि रात को तो क्या होता है, अगर बच्चे आ जाते हैं, बच्चे रहते हैं समय से, तब तो गर्म खाना होता है, तब तो उनको हैंड टू हैंड गर्म खिला देती हूँ। नहीं, मैं रात को तो क्या बना के रख देती हूँ, फिर वैसे तो गर्म ही खा लेते हैं वो। लेकिन अगर जैसे कभी कहते हैं नहीं हम पापा के साथ ही खाएंगे, पापा को आने दो, तो फिर मैं क्या करती हूँ बना के रख देती हूँ, इसीलिए। तो बस यहाँ पे मेरी रोटी सिक गई हैं तीनों। और ये विंडो भी बंद कर दूँगी, इसको मैं इतनी देर खोलती हूँ जितनी देर मैं खाना बनाती हूँ किचन के अंदर, या किचन में मैं होती हूँ, या कुछ भी मैं काम करती हूँ ना, इतनी देर ही मैं इसको खोल के रखती हूँ। नहीं तो इसमें से क्या होता है, मच्छर तो आते ही हैं, मुझे डर लगता है कहीं छिपकली ना आ जाए या कोई कुछ और जानवर ना आ जाए, तो मुझे यही डर लगा रहता है। इस चक्कर में मैं ना इसको
बंद कर देती हूँ, खुली छोड़ के नहीं जाती हूँ। चाहे मैं 2 सेकंड के लिए भी जाऊँगी ना अंदर कि चलो चाय पी आऊँ या कुछ भी, इतनी देर के लिए भी मैं उसको खुली नहीं छोड़ती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने लिए थोड़ी सी कासी फल की सब्ज़ी ले ली थी और थोड़ी सी ही पनीर की ली थी और बाकी रख दी थी मैंने पनीर की सब्ज़ी। और मैंने कहा बच्चे खा लेंगे दोनों, और मैंने अपनी रोटी ले ली है, 2 रोटी ली हैं, इच्छा करेगी तो और ले लूँगी। और ये हरी मिर्च है, सिंपल हरी मिर्च थी तो 2 ली हैं। बिल्कुल भी तीखी मिर्च नहीं है, ये बिल्कुल फीकी होती है ना, जो बस इसमें नमक और खटाई लगी हुई है तो ये अच्छी लगती है बस खाने में। आप 2 क्या आप 4 भी खा सकते हो इन्हें, ऐसी हैं ये। और अब सारा काम करने के बाद जब रिलैक्स होकर बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज सिर धोया था तो बाल गीले हैं अभी, तो इसीलिए मैंने है ना बाल बनाए नहीं हैं, बाल ऊपर फ़ोल्ड कर लिए थे क्योंकि नहाते ही क्या हुआ था, मंदिर चली गई थी तो मैंने बाल फ़ोल्ड ही कर लिए थे। और आके फिर टाइम हो गया था खाने का भी, तो मैंने कहा पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद बाल को सुखाऊंगी बाल खोल के। और टीवी भी चला लिया है साथ में, मैंने कहा टीवी देखते देखते आराम से अपना खाना एंजॉय करेंगे। तो बस आज प्याज काटना भूल गई थी मैंने सोचा चलो छोड़ो, मिर्च है, मिर्च से खा लो, आलस आ गया था। नहीं तो मैं वैसे प्याज वगैरह के बिना मुझे खाना थोड़ा कम ही पसंद आता है। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। अच्छी बनी थी पनीर की भुर्जी, सिंपल सोबर। इस तरीके से ग्रेवी वाली में तो मज़े नहीं आते। और कासी फल की सब्ज़ी मुझे तो अच्छी लगती है, और जब मैं प्याज डाल के बनाती हूँ ना उस सब्ज़ी को, तो वो तो और टेस्टी लगती है। पर आज मैंने क्या करा, सुबह सिंपल सब्ज़ी छौंक दी थी। काट के तो मैं पहले ही रख देती हूँ रात में, अगर बच्चों को स्कूल जाना होता है ना तब तो मैं सब्ज़ी रात को काट के रखती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिलता कि काटो और ये करो इस चक्कर में। तो बस खाना खा लेंगे फटाफट, जितने वासु आ जाएगा फिर वासु का भी रोटी सेकूँगी, उसको भी बच्चे को गरम। और कई बार ऐसा भी होता है वो मना कर देता है कि मम्मी मैं नहीं खा रहा आज खाना, मुझे भूख नहीं है, इसलिए भी मैं ना रोटी सेक के नहीं रखती हूँ उन लोगों की। ऐसे मीत भी ऐसे ही करता है कि मम्मी मैं नहीं खा रहा, जो लंच बॉक्स में उनको 2-2 रोटी रख देती हूँ ना, बस उनको तो उसी से पेट भर जाता है। ऐसे करते हैं बच्चे कई बार। लेकिन पनीर की भुर्जी तो उसको बहुत पसंद है, तो आके खा लेंगे। एग्ज़ाम कैसा हुआ वासु? खा लो। लाइट नहीं आ रही ना? लाइट नहीं आ रही, भाई नहीं आया अभी तक। और रात को 10:30 बजे मुझे याद आया कि अरे मुझे मेहंदी लगानी है, और जबकि इन्होंने मुझे याद दिला दिया था कि है ना गुड़िया आज तुमने मेहंदी नहीं लगाई, कल राखी है। अरे मैंने कहा अभी लगाऊंगी खाना वाना खा के फ्री होके फिर। और फिर मैं ही भूल गई, इनके भी दिमाग से निकल गई, मेरे भी निकल गई। फिर रात को मुझे 10:30 बजे याद आई, अरे मैंने मेहंदी नहीं लगाई। तो बस फिर मैं ना क्या हुआ, मैं कौन रखा था, एक ध्यान आई मुझे, हाँ कौन रखा हुआ है, बस मैंने ऐसे फ्लावर्स वगैरह बना लिए। और ये लग के सच में बहुत सुंदर लग रही थी, ये वाली मेहंदी लग के सिंपल सोबर थी, लग भी जल्दी गई थी और देखने में भी अच्छी लग रही थी। तो बस मैंने ऐसे सिर्फ एक हाथ में ही मेहंदी लगाई थी, मैंने पैरों में नहीं लगाई थी, क्योंकि मेरे से क्या है, जब तबीयत सही नहीं है ना तो मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, मेरी कमर में दर्द हो गया था। तो मैं यही सोच रही थी कि फटाफट है ना मेहंदी लगाऊं और लेटूं। और बेडशीट वगैरह क्या धो दी, कल राखी है ना तो कल चेंज करेंगे। और ये नेक्स्ट डे की है, मैं जा रही हूँ मेरी मामी जी का फ़ोन आया था, मतलब आज ही आ गया, एक दिन पहले आ गया था, मतलब कि है ना गुड़िया आ जाना कल, तो इसीलिए। और मेरे भाई का भी आया था, दीदी राखी है कल आ जाना, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो बस उसीलिए मैं यहाँ पे, तबीयत तो ठीक थी नहीं बिल्कुल भी, पर फिर भी मैंने कहा, मामी जी को मैंने फ़ोन भी कर दिया था, दोनों बच्चों के भी क्या है बुखार आ रहा है, और है ना मेरे भी ऐसे बुखार आ रहा है, ऐसी हालत हो रही है, इनकी भी ऐसी, ये थोड़े से ठीक हुए हैं अब, नहीं तो इनकी भी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो हम चारों ही ज़बरदस्त बीमार हो रहे हैं, बच्चे तो बहुत ज़्यादा। मीत तो पता है दूसरे रूम में जाके सो रहा है, उसको इतना तेज़ है ना फीवर हो रहा है, तो उसको दवाई वगैरह दी है और उससे कहा तू सो जा अपने आराम से। वासु को भी दे दिए, ये चुप बैठा है, टीवी इसने मना कर दी थी, इनकी हिम्मत ही नहीं थी कि ये लोग जाएं, तो दोनों बच्चे यहीं हैं। मैंने भी अभी है ना एक बनाना खाया था और फिर दवाई ले ली थी, क्योंकि मुझे भी ऐसी हालत हो रही थी तो मन नहीं था जाने का।
तो इस चक्कर में मैंने कहा दवाई लेके थोड़ी देर बैठ तो पाऊँगी, क्योंकि राखी भी बांधनी थी इसलिए। मैं तैयार हो गई हूँ, ये भी तैयार हो गए हैं, दोनों जा रहे हैं मामी जी के। इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसकी और उधर मीत सो रहा है, दोनों की, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, इनकी भी नहीं है। सब बुखार जुखाम सबकी ऐसी हालत हो रही है, लेकिन मामी जी ने बुलाया है तो जाएंगे। तो चलते हैं, अभी हिम्मत भी नहीं हो रही मेरी कुछ बोलने की। और गेट की कुंडी लगा देना, ठीक है बेटा। बच्चे तो खुद जाने के पहले शौकीन रहते हैं कि हम भी चलेंगे, पर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो दोनों की हिम्मत ही नहीं थी चलने की। तो मैंने कहा तुम लोग यहीं रहो, दोनों बोले हम यहीं हैं। वो तो सो गया है और दवाई लेकर के, अच्छा है जितना मतलब रेस्ट करेगा उतनी जल्दी ठीक होएगा, वीकनेस सी आ गई है। और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी, तो बस हम दोनों होके मैंने कहा अपन दोनों हो आते हैं फटाफट। ये बोले, मैंने इनसे बोला था आप चले जाओ खाली, तो ये बोले तुम भी चलो साथ में, थोड़ी सी देर चलोगी तो है ना मामी जी को भी अच्छा लगेगा, और तुमको राखी भी तो बांधनी है। मैंने कहा हाँ ठीक है। और बस ये मेरी मामी जी का घर है, हम लोग आ गए हैं। और बिट्टू भी आई हुई है, मम्मी भी हैं, सब है, मतलब मामी जी ने सबको ही बुलाया था। तो बस ऊपर जा रही हूँ। और ये देखो हमारा बंदर छोटा कैसे मस्ती कर रहा है, बहुत देर से खेल रहा था मेरे साथ में ऐसे चुपचाप, पहले गोदी में नहीं आता था, आजकल तो आ जाता है। ये मेरा बड़ा भाई है, इसका ही फ़ोन आया था मेरे पास में कि दीदी मैं आ रहा हूँ, आप आ जाना घर पे। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगी। और अगर मेरा जाना नहीं होता तो ये आता, तो इसकी इच्छा होती तो ये आ जाता। वैसे तो मैं इसी को बुला लेती कि तुम लोग ही आ जाओ, पर फिर मामी जी ने भी बुलाया था तो मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता, मामी जी के भी जाएंगे, चाहे थोड़ा थोड़ा ही खाएं। पर फिर अब क्या, थोड़ी सी दवाई ली है ना तो थोड़ी तबीयत मेरी ठीक हो गई थी, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। नहीं तो अगर दवाई नहीं लेती ना तो बस फिर तो हिम्मत ही नहीं होती। उठी सो के मैं आज बहुत लेट उठी थी, कम से कम मैं 9:30, मुझे 10 बज गए थे, क्योंकि मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही थी, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। तो मैं इनसे बोल रही थी कि मेरे से उठा ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, आज त्यौहार है। और सोचो मैंने उसके उठने के बाद मैंने और मीत ने मिल कर के, बच्चे ने बेचारे की तबीयत सही नहीं थी, फिर भी उसने मेरे साथ काम करवाया कि मम्मी लाओ मैं आपके साथ काम करवा देता हूँ। तो मैंने फिर फटाफट पूरे घर की झाड़ू लगाई, लेकिन घर फिर भी फैला हुआ था। बस ये था कि ज़्यादा घर को टाइडी नहीं करा था, झाड़ू वगैरह लगा दी थी, क्योंकि हमने सोचा, और दीपक वगैरह जला दिया था नहा धो के मैंने, कि बासी घर वगैरह नहीं छोड़ते हैं ऐसे, इसलिए। तो बस मैंने दीपक वगैरह ऐसे जला जुलू दिया था। मैंने कहा भाई चलो मामी जी के हो आते, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी, मुझे कम से कम 1 बज गया था मामी जी के घर आने में, क्योंकि क्या करें तबीयत ही ठीक नहीं थी। उसके बाद राखी वगैरह बांधने के बाद सब खाना खा चुके थे, बस मैं और ये हम दोनों ही बच रहे थे। तो दही बड़े थे, गोभी आलू की सब्ज़ी थी, छोले थे, पूड़ी थी, कचौड़ी थी और सेवई थी। तो सेवई तो भाई मैंने नहीं खाई थी, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं थी ज़्यादा कुछ खाने की। मैंने कचौड़ी भी नहीं खाई थी। हाँ मैंने दही बड़े खा लिए थे और 2-3 मैंने पूड़ी वगैरह खा ली थी। हालांकि छोले अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी। इतने दिन से हम लोग खिचड़ी और ये सारी ऐसी चीज़ें खाने में लगे हुए थे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, हल्का ही खा रहे थे, मन भी नहीं कर रहा था कुछ खाने का। आज राखी के दिन तबीयत ठीक हुई है ना, तो इच्छा नहीं थी, लेकिन हाँ बस 1-2 पूड़ी खा ली थी इस चक्कर में हम दोनों ने ऐसे ही। तो बस ऐसे ही आज का राखी का दिन हमारा निकला था, तबीयत ख़राब में। क्या करें, बच्चों की बहुत इच्छा थी, इतने मन से वो पतंग वगैरह लाए थे हम उड़ाएंगे, लेकिन बच्चों की जैसे ही उनका है ना हल्का सा फीवर उतरता, बच्चे छत पे चले जाते अपनी पतंग उड़ाने के लिए। क्या करते दोनों के दोनों, तो बस ऐसे ही कर रहे थे। और आज की वीडियो जो है इतनी ही थी। और मेरी मामी जी की वीडियो तो बन ही नहीं पाई, क्योंकि वीडियो ये बना रहे थे तो इनमें इतना वो ही नहीं हो पाया कि मामी जी की तो बनाता मैं वीडियो, तो इन्होंने ऐसे बनाई नहीं मामी जी की वीडियो। तो चलो नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी कभी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
और यहाँ पे बस खाना चल रहा है, तो आप लोग भी आ जाइए भाई। आज तो सब लोग अपने अपने घर गए होंगे राखी सेलिब्रेट करने के लिए। और मैं मामी जी से इनसे बात कर रही हूँ, शायद कि जने मामी जी से कर रही हूँ, पता नहीं।